हाँ देखो, पहले तो तुम्हारा क्या है कि जो तुम खुद ही सोचो कि एक्यूट फेज रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है तुम्हारा कि जो तुम्हारा ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट में हो क्या रहा है कि IL-6 का इससे मीडिएटेड रहता है, ठीक है। तो अब भाई देखो, एक्यूट फेज रिएक्टेंट मतलब क्या हो रहा है कि तुम्हारा कोई इन्फ्लेमेशन के कारण हो रहा है, तो बॉडी अपने आप को क्या करेगा कि अपने आप को इन्फ्लेमेशन से दूर रखना चाहेगा, मतलब अपनी बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको तुम्हारा कंजर्व करेगा, जो इन्फ्लेमेशन और प्रोड्यूस कर रहा है या जो करना चाह रहा है उसको और कम करेगा, ठीक है। तो तुम सोचो कि भाई प्रोटीन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्या करेगा, एल्बुमिन पकड़ के रख लेगा अपने पास, ठीक। अब तुम सोचो कि अगर तुम क्या कर रहे हो कि तुम आयरन है, अब आयरन तुम्हारा किसके लिए चाहिए होता है, फ्री आयरन, मतलब Fe2+ हम बोल रहे हैं, Fe3 वाला से नहीं बोल रहे हैं। Fe2+ जो है तुम्हारा क्या है कि वो तुम्हारा जाके उसमें फेंडन्स रिएक्शन में जुड़ जाता है, ठीक है। H2O2 और Fe2+ से जो हाइड्रोक्सिल वाला जो बन रहा है, जो कि मोस्ट पोटेंट वाला होता है, ठीक है, वो होता है। तो Fe2+ को क्या करेगा कि तुमको उसको पकड़ के रखना है, मतलब जाने नहीं देगा। तो क्या करेगा, उसको और ठूस देगा तुम्हारे टिश्यू के अंदर, तो फेरेटिन बढ़ जाएगा। फेरेटिन मतलब क्या होता है, स्टोर्ड जो आयरन रहता है इन टिश्यू, बोन मैरो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा कि जो ब्लड में तुम्हारा आयरन का लेवल वो कम कर देगा, ताकि भाई बैक्टीरिया जो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको कम मिले आयरन, ताकि कुछ इन्फ्लेमेशन ना हो, ठीक। तो उसके कारण क्या होगा, फेरेटिन बढ़ जाएगा, ठीक। अब तुमको ये भी मालूम है कि तुम्हारा क्या होगा कि देखो एक्यूट जो वो था ना, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, तो उसके अंदर हो क्या रहा था कि जो IL-6 है वो क्या करता था कि हेप्सिडिन को स्टिमुलेट करता था। तो हेप्सिडिन क्या करता था कि फेरोपोटिन पे जाके उसको ब्लॉक कर दिया। तो फेरोपोटिन जब बंद हो गया तो क्या होगा तुम्हारा कि जो तुम्हारा सीरम आयरन का लेवल है वो भी कम हो गया, ठीक। ट्रांसफेरिन लेवल है वो भी कम हो गया, ठीक। और तुम्हारा जो वो है टोटल आयरन बाइंडर कैपेसिटी है वो भी कम हो गया, ट्रांसफेरर आयरन सेचुरेशन वो भी कम हो गया, सब चीज़ कम हो जाता है। बस फेरेटिन को मतलब होता है कि ठूसो कि भाई तुम्हारा दिक्कत ना हो, कोई फेंडन्स रिएक्शन में जाना नहीं चाहिए ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, ठीक। ये हुआ, ठीक है। और तुमको ये मालूम है कि भाई अब देखो तुम्हारा जो फिब्रिनोजेन और CRP तुमको खुद ही मालूम है भाई कि CRP तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें, मतलब किसी में जब भी हम लोग इन्फ्लेमेशन या किसी हम लोग लैब टेस्ट में बोलते हैं ना CRP करा लो कितना होना चाहिए, अगर बढ़ा हुआ है तो हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन है, तो CRP बढ़ा हुआ रहेगा। और फिब्रिनोजेन भी बढ़ा रहेगा क्योंकि भाई वो भी तुम्हारा वो है, ऑप्सनाइजेशन में काम करता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब तुम्हारा कम क्या क्या होगा कि भाई एल्बुमिन कम कराओ क्योंकि भाई उसको प्रिजर्व करना है। ट्रांसफेरिन कम हो गया क्योंकि भाई जो हम बताए तुमको एक्यूट सॉरी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ वाला। और एक ट्रांसथायरेटिन है वो पता नहीं क्या है, ठीक है, बस।